हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिले इन फ्लो कंट्रोल के बारे में। तो सबसे पहले डिले की अगर मैं बात करूं, दैट इज ट्रांसमिशन डिले। तो उसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। ट्रांसमिशन डिले। ट्रांसमिशन डिले क्या कहता है, लेट सपोज ये सेंडर है और ये मेरा रिसीवर है। तो किसी भी पैकेट को आउटगोइंग लिंक मीन्स जिस लिंक से मैसेज जाना है उस लिंक में ट्रांसमिट करने में या ट्रांसफ़र करने में कितना टाइम लगा, सेंडर को पूरे डाटा को लिंक में ट्रांसफ़र करने में कितना टाइम लगा, दैट इज ट्रांसमिशन डिले। ठीक है, ट्रांसमिशन डिले। अच्छा, तो इस पे दो कॉन्सेप्ट आते हैं। पहली चीज़, मेरा जो डिले है दैट इज टाइम, वो ज़्यादा होगा अगर मेरा लेंथ ऑफ पैकेट ज़्यादा होगा। अगर मेरा पैकेट ज़्यादा बड़ा है तो सिंपल सी बात है, ज़्यादा टाइम लगेगा मुझे। दूसरी चीज़, मेरा डिले ज़्यादा होगा अगर मेरी जो रेट है, मतलब किस रेट से मैं लिंक में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ डाटा को, अगर वो कम हो। ठीक है, डिले मेरा ज़्यादा होगा अगर मेरा रेट कम हो, डिले ज़्यादा होगा अगर लेंथ ऑफ पैकेट ज़्यादा हो। ये रेट को क्या बोलते हैं, ये रेट को हम बोलते हैं बैंडविड्थ। ठीक है, दैट इज बिट पर सेकेंड, कितनी बिट ट्रांसफ़र हो रही हैं पर सेकेंड। ठीक है, दैट इज बैंडविड्थ और यही रेट है हमारा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा ट्रांसमिशन डिले का फॉर्मूला है, अगर लेंथ ज़्यादा होती है तो डिले ज़्यादा होता है, मीन्स लेंथ ऑफ फ्रेम डिवाइड में, अगर बैंडविड्थ ज़्यादा होगी मीन्स स्पीड ज़्यादा होगी तो डिले कम लगेगा, मीन्स दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ। तो ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, अब इस पे और चीज़, जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है, मान लो लेंथ ऑफ फ्रेम 4 KB एंड बैंडविड्थ दी है। बैंडविड्थ पता करने का सिंपल सा चीज़ ये है, जहाँ पे आपको बिट पर सेकेंड दिख जाए, भले वो रेट लिखा हो, दैट इज बैंडविड्थ। ठीक है, तो बैंडविड्थ दिया है 2 KB/सेकेंड। ध्यान दीजिए, अगर स्मॉल बी है दैट इज बिट, और अगर कैपिटल बी है दैट इज बाइट। तो 4 KB है तो इसे बिट में बदल लेते हैं, तो 4 × 1024 × 8। और ये जो बैंडविड्थ दी है 2 KB/s, तो दैट इज 2 × 1024 बिट पर सेकेंड। ठीक, तो अब डिले का फॉर्मूला लगा देते हैं। लेंथ कितनी है, 4 क्या था, 4 × 1024 × 8 डिवाइड में 2 × 1024, दैट इज बिट पर सेकेंड, मीन्स ये ऊपर आ गया सेकेंड, बिट से बिट कैंसिल, 2 × 1024 कैंसिल, इट इज 16 सेकेंड। मेरा क्या आ गया, डिले, ट्रांसमिशन डिले। ठीक है, तो इस तरह हम ट्रांसमिशन डिले निकाल सकते हैं। प्रोपेगेशन डिले की बात करें, ये क्या होता है, प्रोपगेशन डिले क्या होता है, अब पैकेट मेरा आ गया सेंडर के पास, वो आ गया, अब उसे रिसीवर तक सेंड करना है। तो ये जो बीच में प्रोपेगेट किया पैकेट, इसमें कितना टाइम लगा, डेट इज प्रोपगेशन डिले। इसका सिंपल सी चीज़ है, अगर पैकेट को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की डिवाइड बाई स्पीड, किस स्पीड से गया, यही क्या होता है प्रोपगेशन डिले। इसे PD से लिख देते हैं हम लोग। तो प्रोपगेशन डिले सिंपल है, डिस्टेंस दी होगी, स्पीड दी होगी, हम निकाल लेंगे। अगला आता है क्यूइंग डिले। क्यूइंग डिले क्या होता है कि सेंडर से रिसीवर के पास पहुंच गया पैकेट। ठीक है, लेट सपोज रिसीवर के पास पहले से पैकेट कोई, मतलब रिसीवर ट्रांसफर कर रहा है, अब मतलब बाहर लिंक में था, लिंक से रिसीवर में ट्रांसमिट हो रहा है। तो अभी ये जो नया पैकेट मेरा पहुंचा है, ये नया पैकेट, तो ये क्या करेगा, वेट करेगा। तो ये जितनी देर क्यू में रुकेगा, ठीक है, उस डिले को क्या कहते हैं, क्यूइंग डिले। मीन्स जब एक पैकेट फेच कर रहा होगा रिसीवर, तो दूसरा पैकेट जितनी देर वेट करेगा क्यू में, उसे क्या कहते हैं, क्यूइंग डिले। ठीक है, तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन में दिया होता है, वहां से निकाल लेंगे। अगला आता है प्रोसेसिंग डिले। ये भी क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू दी होती है, इसका भी कोई फॉर्मूला नहीं होता। ये सेंडर से रिसीवर, सेम केस। लेट सपोज ये मेरा पैकेट पहुंच गया, तब रिसीवर जब इसे फेच कर रहा होगा तो पहले इसे प्रोसेस करेगा। क्यों, क्योंकि पैकेट में क्या क्या होगा, पैकेट में हेडर होगा,
चेकसम की वैल्यू होगी ये। हाँ, और बहुत सारी बिट्स होती हैं, वो हम आगे देख लेंगे। जैसे IPv4 हेडर की बात करूँ तो कितनी सारी फील्ड होती हैं, फ्लैग की वैल्यू चेक करना, हेडर की वैल्यू चेक करना, चेकसम कैलकुलेट करना। तो ये सब चीज़ें ये क्या कर रहा है, ये जब तक ये कैलकुलेट करेगा रिसीवर, तो ये सब क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है पैकेट जो मैंने भेजा है। अगर मैं बात करूँ, अगर मैं फ्लो कंट्रोल की ही बात करूँ, अभी आगे हम देखेंगे, तो फ्लो कंट्रोल में क्या होता है, लेट सपोज ये मेरा सेंडर है और ये रिसीवर है। तो अगर सेंडर ने कोई पैकेट भेजा तो रिसीवर ये देखेगा कि इसने मतलब इसे क्या चाहिए है, सिंक्रोनाइजेशन के लिए पूछ रहा है, या फिर ये कनेक्शन और टर्मिनेशन मतलब टर्मिनेट करना चाह रहा है, क्या चाह रहा है। तो उसके लिए उसे क्या, पहले पैकेट को समझना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा। उस डिले को क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग डिले। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन में दिया होता है। यहीं पे और चीज़ देख लेते हैं, इफिशियंसी। दूसरा नाम क्या है, लिंक यूटिलाइजेशन। ठीक है, और मतलब जितने भी बोले तो, अच्छा दूसरी चीज़ है थ्रूपुट। थ्रूपुट हो गया, या बैंडविड्थ कैलकुलेशन हो गया, या फिर मैक्सिमम रेट हो गया। ठीक है, ये जितने इफिशियंसी हो गए, लिंक यूटिलाइजेशन हो गया, लाइन यूटिलाइजेशन हो गया, हाँ हाँ एट्सेट्रा। मेन तो इफिशियंसी और थ्रूपुट है। अगर ये इनमें से कोई भी चीज़ पूछ रहा है तो हमें इसका मतलब, अच्छा लिंक यूटिलाइजेशन पूछा, दैट मीन्स इफिशियंसी पूछ रहा है। बैंडविड्थ कैलकुलेशन पूछ रहा है, मैक्सिमम बैंडविड्थ कितनी होगी, दैट इज थ्रूपुट पूछ रहा है। तो इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होगा इसके, दैट इज यूजफुल टाइम अपॉन में टोटल टाइम। और थ्रूपुट की बात करूं मैं, दैट इज लेंथ ऑफ फ्रेम अपॉन में टोटल टाइम, या फिर इफिशियंसी मल्टीप्लाई में बैंडविड्थ। ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो टोटल टाइम मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। टोटल टाइम क्या क्या होगा, अच्छा सेंडर से रिसीवर के पास जाना है, सबसे पहले सेंडर को ट्रांसमिट करना पड़ेगा, तो ट्रांसमिशन डिले सेंडर साइड का, प्लस प्रोपगेशन डिले, प्लस यहाँ पे क्यूइंग डिले, प्लस यहीं पे प्रोसेसिंग डिले, प्लस अब ये वापस से एक्नॉलेजमेंट ट्रांसफ़र करेगा, तो ट्रांसमिशन डिले ऑफ एक्नॉलेजमेंट, और ये पहुँच कर आएगा सेंडर के साइड, दैट इज़ प्रोपगेशन डिले। तो टोटल टाइम कितना हो गया, TDS प्लस 2 इंटू PD प्लस QD प्लस PRD प्लस TD AC के। अच्छा, एक्नॉलेजमेंट में तो उसे क्या भेजना है, ट्रांसमिशन डिले सेंडर का जो होगा वो ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि वो पूरा पैकेट या फ्रेम भेज रहा है। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट में क्या है, उसे बस ये भेजना है कि हाँ पहुँच गए मेरे पास। तो ये बहुत छोटा होता है, क्यों, क्योंकि बस यही तो उसे फीडबैक ही तो सेंड करना है, एक्नॉलेजमेंट सेंड करना है कि हाँ पैकेट मेरे पास पहुँच गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है इसके कंपैरिजन में, तो इसे हम निगलेक्ट कर देते हैं। बट अगर क्वेश्चन में दिया है तो हमें यूज करना होगा। तो ये है टोटल टाइम का फॉर्मूला। तो टोटल टाइम का फॉर्मूला एक बार और देख लेते हैं। पूरे फ्लो कंट्रोल में ये बोले तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल टाइम का फॉर्मूला दैट इज TD ऑफ S प्लस QD प्लस PRD प्लस 2 इंटू प्रोपगेशन डिले प्लस TD ऑफ एक्नॉलेजमेंट। इसमें मान लो अगर क्वीन डिले प्रोसेसिंग डिले नहीं दिया, नहीं जीरो मान लिया, ये नहीं दिया तो ये मान लिया, और ये दोनों चीज़ तो मेनली दी ही होंगी। नहीं दी होंगी तो हमें दोनों का फॉर्मूला पता है, हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब बात आई यहाँ पे यूज़फुल टाइम की। तो यूज़फुल टाइम में यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसमिशन डिले, क्योंकि जितनी देर ट्रांसमिट कर रहा है ये तो सेंडर यूजफुल काम कर रहा है, बट जितनी देर वो लिंक में प्रोपेगेट हो रहा है वो यूजफुल काम थोड़ी ना है। तो ट्रांसमिशन डिले, ट्रांसमिशन डिले का फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ फ्रेम डिवाइड बाय बैंडविड्थ। ठीक है, तो यूजफुल टाइम मैं यहाँ से निकाल लूँगा, टोटल टाइम वहाँ से निकाल लूँगा, तो मेरी इफिशियंसी निकल आएगी। अच्छा, बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या था, लेंथ ऑफ फ्रेम डिवाइड बाय टोटल टाइम, लेंथ ऑफ फ्रेम। अच्छा, तो यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या है, लेंथ ऑफ फ्रेम। अच्छा, ये आया कैसे, देखो दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, इफिशियंसी इंटू बैंडविड्थ।
इफ़िशियंसी क्या होता है, यूज़फुल टाइम अपॉन टोटल टाइम। यूज़फुल टाइम क्या होता है, लेंथ अपॉन लेंथ ऑफ फ्रेम अपॉन बैंडविड्थ। इसका मल्टीप्लाई बैंडविड्थ से किया तो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, लेंथ ऑफ फ्रेम अपॉन टोटल टाइम, यही फॉर्मूला। ठीक है, तो ये वीडियो में हमने इफ़िशियंसी देख लिया, बैंडविड्थ देख लिया, सभी प्रोपगेशन डिले देख लिया। अब अगले वीडियो से हम चालू करेंगे कि स्टॉप एंड वेट ARQ क्या है, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल क्या है, और GBN क्या है। ये तीनों देख लेंगे और अपना फ्लो कंट्रोल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय।